नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया के ऊपर एसीबी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। अच्छी बात है, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यह जांच भाजपा में रहते हुए क्यों नहीं हुई? क्या जांच एजेंसियां अब सिर्फ भाजपा के इशारों पर काम करती है? अगर कोई व्यक्ति भाजपा में गया तो सारे जुर्म माफ, और अगर भाजपा से बाहर आ गया या भाजपा की मर्जी के खिलाफ काम करने लग गया तो उसके काले कारनामों का हिसाब होगा और सख्ती के साथ होगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह लोग कह रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर जांच एजेंसियों को लगता था कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भ्रष्टाचार किया है तो भाजपा में जाते ही उनकी छवि साफ कैसे हो गई? जी हां, महेंद्रजीत सिंह मालविया 1998 में पहली बार सांसद बने। 2008 से 2023 तक लगातार बागीदोरा विधानसभा से विधायक रहे और गहलोत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन फिर 2024 में उन्होंने अचानक से कांग्रेस को छोड़ दिया। उस समय भी वे विधायक थे। विधायक पद से इस्तीफा देकर वे भाजपा में शामिल हो गए। उनके ऊपर तमाम सवाल उठे। कहा गया कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मालविया को भाजपा ने डराया, जांच एजेंसियों का खौफ दिखाया। मालविया ने जांच से बचने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया और फिर जांच से बच भी गए और भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ भी हो गए। यह भी मैं नहीं कह रहा, यह भी लोगों ने कहा है। उस समय कहा है जब हम चुनावी रैलियां कवर कर रहे थे, वही चुनावी रैलियां जिनमें मालविया को राजकुमार रोड से लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा। मालविया को 23 महीने भाजपा में रहना पड़ा। इस दौरान उनके ऊपर कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मालविया का एक बार फिर से मन बदला। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेरा दम घुट रहा था। जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस में आते हैं, उनके ऊपर एसीबी की जांच शुरू हो जाती है। अब लोग फिर से कह रहे हैं वॉशिंग मशीन से निकल गए हैं मालविया। अब उनके दाग जांच एजेंसियों को अच्छे से दिखाई देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस जांच पर कहा, लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, अलग अलग बातें हुई, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोई नेता अगर भ्रष्टाचारी है तो वो मात्र बीजेपी में जाने से बच जाएगा, उसकी छवि साफ हो जाएगी, और वो अगर बीजेपी को छोड़ देता है तो उसके काले कारनामे या कह लीजिए कि उसकी छवि है वो वापस से धूमिल हो जाएगी और वापस से उसके पीछे जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएगी। हम सोचते हैं कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष भाव से काम करती है, लेकिन जब जांच एजेंसियों की ही जांच के घेरे में आने लग जाएगी तो आम आदमी का भरोसा कब तक टिक पाएगा? मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है?